तिरुपति मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के उठे विवाद के बाद अब लखनऊ के सबसे प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर में बाहर से लाने वाले प्रसाद को बैन कर दिया गया है। और मैं इस समय मंदिर में मौजूद हूं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस लगाया गया है विशेष सूचना के रूप में कि मंदिर में भोग हेतु सिर्फ घर के द्वारा जो बना हुआ प्रसाद है और पूरे मंदिर में इस तरीके के जो नोटिस हैं वो यहाँ की महंत दिव्या गिरी के द्वारा चस्पा किए गए हैं। बाहर से यानी जो भी प्रसाद है उसको अब अंदर लाना, गर्भगृह में उसको चढ़ाना जो है वो प्रतिबंधित होगा, क्योंकि ये सभी ने देखा है कि तिरुपति के प्रसाद में किस तरीके से वहाँ पर मछली का तेल, बीफ का तेल जो है वो पाया गया। हमारे साथ महंत दिव्या गिरी हैं। एक बड़ा फैसला महंत जी लिया गया है, क्या वजह है इसके पीछे और किस तरीके से अपील की जा रही है? देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो मिलावटी प्रसाद की घटना सामने आई, तो उससे हम लोगों ने 2 से 3 दिन इस परिचर्चा में समय लगाया कि किस तरह हम लोग मंदिर की शुद्धता को मेंटेन रखें, उसके प्रसाद को कम से कम जो लोग अमृत के तौर पे उसको ग्रहण करते हैं वो कम से कम मांसाहारी ना हो। जो लोग शाकाहार पे सिर्फ डिपेंड हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आघात है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई आघात हिंदू धर्म पे हो सकता है, किसी की आस्था पे हो सकता है कि वो पूर्ण शाकाहारी है, जो लहसुन प्याज भी नहीं लेते हैं, उनको अचानक से ये पता चल जाए कि उसमें सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है, जो हमारी गौ माता है जिनको ईश्वर ने भी सर्वश्रेष्ठ माना है, उससे किंचित कोई भी अंश अगर प्रसाद में आता है तो सोचिए, मुझे लगता है कि इस घटना को सुन के हर व्यक्ति हिल गया होगा हिंदू धर्म का, कि उसने अगर वो तिरुपति गया है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज चूँकि हम लोगों का मुख्य दिन होता है सोमवार, तो हम लोगों ने एक कोशिश करी और सारे भक्तजनों से ये आग्रह किया एक अपील के तौर पे कि आप लोग जो प्रसाद लाएं या चढ़ाएं या विग्रह तक पहुंचाएं, कम से कम वो शुद्ध हो, तो उसके तौर पे आप घर से बनाए हुए प्रसाद को ला सकते हैं। सबसे पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर की आप महंत हैं। आपने एक लेटर भी लिखा है योगी आदित्यनाथ के लिए, मुख्यमंत्री के लिए। तो आप इस बात को मानती हैं कि सभी मंदिरों के बाहर जो प्रसाद मिल रहा है उसकी भी जांच जो है वो होनी चाहिए? जी, लेटर में हमने यही मेंशन किया है कि चूँकि ये प्रथम बार है सारे लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए, वहाँ पे जो व्यवस्था देख रहे हैं उनके सबके लिए नया होगा, तो पालन करवा पाना थोड़ा सा कठिनता है। तो प्रशासन से हमारा ये अनुरोध रहता है कि किसी भी तरीके से जो भी प्रसाद बिक्री हो रहा है उसकी जांच समय समय पे वीकली अवश्य कराएं, तो कम से कम उन पे एक आदत बन जाएगी कि नहीं, हमें शुद्ध ही लाना है। परंतु शुद्धता को रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। इस पे खाद्य विभाग भी लगा है। जगह जगह से जब हमारे त्यौहार आते हैं तो सैंपलिंग होती ही है, दूध होता है, पता चलता है कि टनों टनों दूध बहाया गया, नकली था, खोया माया पकड़ा जाता है। तो इस पे कार्य करना तो कठिन है, परंतु अभी भी जैसे जो भक्त हैं लड्डू ला रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, तो उसको आप लोगों ने रोकने के निर्देश दिए कि आप घर से बना हुआ प्रसाद लाएं? जी जी जी, हमारे पुजारी का निरंतर इस बात का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि वो जो प्रसाद ला रहे हैं या तो वो वापस ले जाएं, अंदर विग्रह तक नहीं जाएगा। जो आप लोग घर से प्रसाद लाएंगे वही अंदर भोग के लिए समर्पित होगा। सवाल है महन जी, निर्देश तो आपने जारी किए, लेकिन जो बाहर प्रसाद बेच रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी रोजी रोटी भी जो है वो इन्हीं से चल रही, तो उस पर भी एक बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा आदत में नहीं है इसलिए उनको कठिनता होगी, परंतु जो सूखा मेवा है वो तो उससे महंगा मिलेगा। आपके गीले प्रसाद से तो वो सूखा मेवा महंगा मिलेगा, तो उसकी बिक्री कर सकते हैं आप। उसका ड्राई फ्रूट्स का पाक रख सकते हैं, जैसे नारियल का कट करके महिलाएं घर में बनाती हैं, उसको रख सकते हैं। फल रख सकते हैं, मखाना रख सकते हैं। ऐसे नाना प्रकार की वो ऐसा है जिससे आप शुद्धता बरकरार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो शाकाहार हैं उनका शाकाहार कैसे मेंटेन है। तीनों के लिए बैन है कि अब ये बैन ही रहेगा, बाहर का प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया जाएगा? कि बाहर के प्रसाद को पूर्णतया बैन है, क्योंकि ये घटना अब कभी लखनऊ या अन्य जगह से ऐसे ना निकल के आए, ये मेरा प्रयास रहेगा, खासकर यहाँ मनकामेश्वर से। तो प्रसाद तो अंदर गर्भगृह में नहीं जाएगा। गाँव के मंदिरों के लिए भी अपील करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, अपील करना चाहेंगे कि थोड़े से किंचित लाभ के लिए आप किसी के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी असुविधा हो सकती है कि आप जो प्रसाद ले रहे हैं आपको आरती में या अन्य में वितरित करने में कठिनता होगी, पहले दिन होगी या कुछ दिनों तक, महीनों तक भी हो सकती है। परंतु आप अगर हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और ख़ासकर सारे मठ मंदिरों के बाहर ही प्रसाद की दुकान होती है, तो इस पर थोड़ा सी कठिनता के साथ में आपको कार्य करना पड़ेगा। परंतु दिमाग में ये रखना होगा कि जो शाकाहार है वो शाकाहारी कैसे बने रह सके। शुक्रिया बात करने के लिए। तो
तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको गर्भगृह की भी एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको लगातार जो अब प्रसाद चढ़ेगा वो घर का बना हुआ जो प्रसाद होगा, आप हलवा बनाकर ला सकते हैं, अन्य चीज़ें, और उसी के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट है उसमें चाहे वो छुआरा हो, किशमिश हो, गरी हो, इस तरीके का जो प्रसाद है वो सिर्फ अब गर्भगृह के अंदर आप देख सकते हैं कि सामने जो पुजारी भी मौजूद हैं। पुजारी जी, अगर आप थोड़ा सा बस एक बात करना चाहें, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं उसमें पुजारियों से भी ये कहा गया है कि जो बाहर का, पुजारी जी ये निर्देश दिए हैं आपकी महंत दिव्यागिरी ने कि बाहर का प्रसाद अब नहीं चढ़ेगा, तो कैसे इसका पालन करा रहे हैं? जी, और यहाँ फूल माला और जल से यही सब हो रहा है, और भोग जो फलार है उसका भोग लग रहा है बाबा का। मतलब जो बाहर की मिठाई है यहाँ ये सब जो बाहर की हैं ये सब चढ़ाई नहीं जाएंगे, और इसलिए रोक लग गई बाला जो वहाँ से तिरुपति बालाजी के जरिए से। सारे भक्त हमारे परेशान हैं मीठा चढ़ाने, लेकिन अब क्या किया जाए, मजबूरी है सबके, जो नहीं चढ़ाया जा रहा है। फल फूल और जो घर से मेवा, सूखा मेवा है, ये सब ले आए, उसका भोग लगा दिया जा रहा है। फल फूल है सब इसी का, फल का लगाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा, जल चढ़ाया जा रहा है। पुजारी थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि भक्तों को थोड़ी बहुत परेशानी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है कि कोई भी बाहर का जो प्रसाद है उसको अब मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा, यानी पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।